नमस्कार प्रिय दर्शकों, एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल प्राचीन ज्ञान गंगा में। दर्शकों, आज फिर नया वीडियो नई जानकारी लेके हाजिर हुए हैं। दर्शकों, आज की जो जानकारी है बड़ी प्रेरणादायक है, बड़ी ज्ञानवर्धक है। प्रिय दर्शकों, आज की इस वीडियो में आप जानेंगे कि जिस घर में बिल्ली अपने बच्चों को जन्म देती है उस घर में क्या होता है। प्रिय दर्शकों, इसलिए आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा। यदि आप भी अपने घर में बिल्ली रखते हैं और यदि आपके घर में बिल्लियां अपने बच्चों को जन्म देती है तो प्रिय दर्शकों, आपको ये वीडियो जरूर सुनना चाहिए। जो लोग अपने घर में बिल्लियां रखते हैं, बिल्लियां पालते हैं, उन लोगों को भी इस वीडियो को जरूर सुनना चाहिए। प्रिय दर्शकों, कुत्ते और बिल्ली पालना आज के युग में एक फैशन हो गया है, एक फैशन बन गया है। हर घर में लोग कुत्ते और बिल्लियां पालते हैं। लेकिन प्रिय दर्शकों, कुत्ते बिल्ली पालना क्या सही होता है या गलत, आज इस वीडियो में आप जानेंगे। प्रिय दर्शकों, बिल्लियों के बारे में आपने काफी सारी बातें सुनी होंगी। बिल्लियों के संकेत के बारे में आपने काफी सारी बातें सुनी होंगी और काफी सारी कहानियां सुनी होंगी और काफी सारे ग्रंथ भी आपने पढ़े होंगे। लेकिन प्रिय दर्शकों, आज जो सच्चाई हम आपको बताने जा रहे हैं ये हर व्यक्ति को सुननी चाहिए। प्रिय दर्शकों, बिल्लियां हर घर में जाती हैं। शास्त्रों का ऐसा मत है कि इस संसार में ऐसा कोई घर नहीं होता है जिसमें बिल्ली का आगमन नहीं होता है। बिल्ली हर उस घर में जाती है जिस घर में मनुष्य रहते हैं। लेकिन क्या प्रिय दर्शकों, आप इस बात को जानते हैं कि यदि आपके घर में बिल्लियां आती हैं और अक्सर आती रहती हैं तो उनका क्या संकेत होता है? और यदि आपके घर के आजू बाजू में बिल्लियां रोती हैं तो उनका क्या संकेत होता है? और यदि आपके घर में बिल्लियां अपने बच्चों को जन्म देती हैं तो उसका क्या संकेत होता है? और प्रिय दर्शकों, यदि आप कोई शुभ कार्य के लिए जा रहे हैं और यदि कोई बिल्ली आपका रास्ता काट जाए तो प्रिय दर्शकों, उसका क्या संकेत होता है? इन सभी सवालों के जवाब आपको आज इस वीडियो में मिलने वाले हैं। इससे पहले जो लोग हमसे नए जुड़े हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ऑन करें, अच्छे अच्छे कमेंट किया करें ताकि हर आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले और प्रिय दर्शकों आप उसका फायदा उठा सकें। शुरू करते हैं प्रिय दर्शकों आज की प्यारी सी वीडियो। प्रिय दर्शकों, श्री हरि विष्णु कहते हैं कि जिस घर में बिल्लियां अपने बच्चों को जन्म देती है उस घर में मां लक्ष्मी का आगमन होता है। लेकिन ये कितना सच है और कितना झूठ है इस वीडियो में आप जानेंगे। प्रिय दर्शकों, ये छोटा सा वाक्य एक कहानी के माध्यम से हम आपको सुनाने जा रहे हैं। प्रिय दर्शकों, प्राचीन काल समय की बात है। एक नगर में एक औरत रहती थी। उस औरत के एक पुत्र होता है। तो प्रिय दर्शकों, उसका वो पुत्र अपाहिज होता है। उसका वो पुत्र बिल्कुल अपाहिज होता है, नहीं तो वो बिस्तर से उठ पाता है और नहीं वो चल पाता है। अब वो औरत अपने पुत्र की ऐसी माली हालत देखकर बड़ी दुखी रहती है। हर समय उसको ये चिंता खाई जाती है कि मेरे इस पुत्र का क्या होगा। प्रिय दर्शकों, अब जब दूसरी साल लगती है तो दूसरी साल में उस औरत को दूसरा पुत्र होता है। तो प्रिय दर्शकों, उसका दूसरा पुत्र भी बिल्कुल अपाहिज होता है। वो भी उस औरत के पहले पुत्र की तरह ही बिल्कुल अपाहिज होता है, नहीं तो उसका वो दूसरा पुत्र अपने बिस्तर से उठ पाता है और नहीं वो चल पाता है। प्रिय दर्शकों, अब उस औरत को और भी ज्यादा चिंता सताने लगी थी कि अब तो मेरे दो पुत्र हैं लेकिन दोनों ही बिल्कुल अपाहिज हैं। इनका क्या होगा? इनका भविष्य कैसा होगा? प्रिय दर्शकों, अब जैसे तीसरा साल लगता है तो तीसरी साल में उस औरत को तीसरा पुत्र भी होता है। जब उस औरत को तीसरा पुत्र होता है तो उसकी भी वैसी ही हालत थी जैसे दोनों पुत्रों की थी। वो तीसरा पुत्र भी नहीं तो चल पाता है और नहीं अपने बिस्तर से उठ पाता है। प्रिय दर्शकों, अब वो औरत को और भी ज्यादा चिंता सताने लगी कि अब मेरे 3 पुत्र हो गए हैं लेकिन तीनों ही बड़े अपाहिज हैं, तीनों ही चलने फिरने की हालत में नहीं है। इनका भविष्य क्या होगा? अब इनका लालन पालन कौन करेगा? मैं कितने दिन जिंदा रहूंगी? जब तक मैं जीवित हूं
तब तक तो इनकी देखभाल मैं कर सकती हूँ, लेकिन मेरे जाने के बाद इनका क्या होगा, यही चिंता उस औरत को खाई जा रही थी। प्रिय दर्शकों, अब चौथी वर्ष लगती है तो चौथी वर्ष में उस औरत को चौथा पुत्र होता है। तो प्रिय दर्शकों, वो चौथा पुत्र भी अपाहिज होता है। वो चौथा पुत्र भी सेम वही कंडीशन में होता है। वो भी नहीं तो बिस्तर से खड़ा हो पाता है, नहीं चल पाता है। प्रिय दर्शकों, अब उस औरत की और भी ज्यादा हालत खराब हो जाती है। अब वो सोचने लगती है कि हो सकता है मेरी कोख से हमेशा अपाहिज पुत्र ही जन्म क्यों लेते हैं। हो सकता है मेरी कोख में कोई मिस्टेक है, मेरी कोख ही खराब है, मेरी कोख ही खराब है। यही सोचकर वो औरत बड़ी दुखी हो जाती है। प्रिय दर्शकों, अब कुछ दिनों बाद 5वीं साल लग जाती है और 5वीं साल में उस औरत को 5वां पुत्र होता है। तो प्रिय दर्शकों, वो 5वां पुत्र भी सेम उन्हीं की तरह होता है जैसे कि पहले 4 पुत्र हुए थे। वो 5वां पुत्र भी नहीं तो अपने बिस्तर से उठ पाता है और नहीं वो चल पाता है। प्रिय दर्शकों, अब वो औरत अपनी पूरी आशा छोड़ देती है। पहले उस औरत को ऐसी आशा थी कि एक पुत्र अपाहिज है तो दूसरा पुत्र ठीक होगा। जब 2 पुत्र अपाहिज हो गए तो उस औरत को आशा होने लगी कि तीसरा तो ठीक हो जाएगा। जब 3 पुत्र अपाहिज हो गए तो उस औरत ने ये आशा रखी कि चौथा पुत्र मेरा सही होगा। प्रिय दर्शकों, जब चौथा पुत्र भी अपाहिज हो गया तो उस औरत ने बड़ी कठिनाई से एक आशा लगाई कि हो सकता है 5वां पुत्र मेरा ठीक हो जाए। प्रिय दर्शकों, जब 5वां पुत्र भी उस औरत का अपाहिज पैदा होता है तो अब वो औरत बिल्कुल आशा छोड़ देती है और सोचने लगती है हो सकता है मेरे नसीब में ये अपाहिज पुत्र ही लिखे हैं, या फिर हो सकता है मेरी कोख ही खराब हो। यही सोचकर वो औरत बड़ी दुखी हो जाती है और हमेशा घुट घुट के जीने लगती है। उस औरत को हमेशा ये चिंता सताने लगती है कि मेरे जाने के बाद इन 5 पुत्रों का क्या होगा, मेरे इन 5 पुत्रों का क्या होगा, इनका लालन पालन कौन करेगा। यही चिंता उस औरत को खाई जा रही थी। प्रिय दर्शकों, घुट घुट के जीती और अपने पुत्रों का रो रो के लालन पालन किया करती थी। प्रिय दर्शकों, खून के आंसू पीती थी लेकिन फिर भी अपने पुत्रों का अच्छे से लालन पालन किया करती थी। प्रिय दर्शकों, अब कुछ समय निकलने के बाद उस औरत के घर में एक सफेद बिल्ली आती है और प्रिय दर्शकों, वो बिल्ली उस औरत के घर में रहने लग जाती है। प्रिय दर्शकों, अब कुछ दिनों वो बिल्ली उस औरत के घर में रहती है और कुछ दिनों बाद वो बिल्ली अपने सुंदर 4 बच्चों को जन्म देती है। जब बिल्ली अपने 4 बच्चों को जन्म देती है तो प्रिय दर्शकों, उस औरत का पहला बच्चा बिल्कुल ठीक हो जाता है। उस औरत का पहला बच्चा अपने बिस्तर से खड़ा भी होने लगता है और अपने पांवों पे चलने भी लग जाता है। प्रिय दर्शकों, अब वो औरत बड़ी प्रसन्न होती है और बड़ी खुशी हो जाती है और ऊपर वाले का दिल से धन्यवाद करती है। प्रिय दर्शकों, अब वो औरत उन बिल्ली के बच्चों को अपने पास ही रखा करती और उनका अच्छे से लालन पालन किया करती। प्रिय दर्शकों, कुछ दिनों निकलने के बाद वो बिल्ली का फिर से प्रसव होता है और वो बिल्ली फिर से अपने 4 बच्चों को जन्म देती है। तो प्रिय दर्शकों, फिर से उस औरत का दूसरा लड़का ठीक हो जाता है। इसी तरीके से जब जब बिल्ली को प्रसव होता तब तब उस औरत का हर बच्चा ठीक होता जाता। इसी तरीके से उस औरत के सभी बच्चे ठीक हो जाते हैं। और प्रिय दर्शकों, उस औरत के घर में अन्न धन की कोई कमी नहीं रहती है। शास्त्रों में ऐसा कहा जाता है कि जिस घर में बिल्ली अपने बच्चों को जन्म देती है उस घर में मां लक्ष्मी का तीव्र गति से आगमन होता है। उस घर में सुख समृद्धि इतनी आ जाती है कि उस घर में रहने वाले इंसान संभाले नहीं संभालते। प्रिय दर्शकों, जिस घर में बिल्लियां अपने बच्चों को जन्म देती है उस घर में सुख समृद्धि खूब आती है। लेकिन शास्त्रों में ऐसा कहा गया है कि बिल्ली को घर में पालना अशुभ माना जाता है। जिस घर में बिल्लियां रोती हैं वो भी बहुत अशुभ होता है, इसलिए बिल्लियों को पालना शास्त्रों के अनुसार अशुभ माना जाता है।
प्रिय दर्शकों, शास्त्रों में ऐसा कहा जाता है कि यदि आप किसी भी शुभ कार्य के लिए प्रस्थान करते हैं और यदि बिल्ली आपका रास्ता काट जाए तो प्रिय दर्शकों उसको अशुभ माना जाता है। कहा जाता है कि जिस वक्त आप किसी काम के लिए जा रहे हैं और बिल्ली यदि आपके आड़े आ जाए, आपका रास्ता काट दे, तो प्रिय दर्शकों आपका वो काम नहीं बनता है। और ऐसा भी कहा जाता है कि जब बिल्ली आपका रास्ता काट दे तो आपको नहीं जाना चाहिए। यदि आपके घर में आकर के बिल्ली रोती है तो प्रिय दर्शकों इसको भी बहुत बड़ा अशुभ संकेत माना जाता है। शास्त्रों के मुताबिक ऐसा कहा जाता है कि जिस घर में बिल्लियां रोती हैं उस घर में किसी न किसी की अकाल मृत्यु होने का भय होता है। जो लोग अपने शौक के लिए बिल्लियां पालते हैं, घर में बिल्लियों को पालना बड़ा अशुभ संकेत माना जाता है, अशुभ होता है। इसलिए जो लोग बिल्लियां पालते हैं वो इस वीडियो को जरूर देखें और आज से वो बिल्लियां पालना बंद करें। प्रिय दर्शकों, जब हम घर में बिल्लियां पालते हैं तो शास्त्रों में ऐसा लिखा है कि जहां बिल्लियां रहती हैं वहां पे नकारात्मक ऊर्जाओं का प्रभाव होता है। जिस घर में बिल्लियां रहती हैं उस घर में भी नकारात्मक ऊर्जाओं का प्रभाव हो जाता है। इसलिए बिल्लियां पालना बहुत अशुभ होता है। प्रिय दर्शकों, यदि आपको आधी रात पे बिल्ली दिखाई देती है तो इसको भी बहुत बड़ा अपशकुन माना जाता है। कहा जाता है कि जिस व्यक्ति को आधी रात को बिल्ली दिखाई देती है, प्रिय दर्शकों, उस व्यक्ति का भाग्य रूठ जाता है। लेकिन दूसरा मत यह भी है कि जिस घर में बिल्ली अपने बच्चों को जन्म देती है उस घर में मां लक्ष्मी का आगमन हो जाता है। हम उम्मीद करते हैं प्रिय दर्शकों कि आज की छोटी सी जानकारी आप लोगों को बेहद पसंद आई होगी और इस जानकारी से आप ढेर सारे लाभ उठाएंगे। मिलते हैं प्रिय दर्शकों आने वाले नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखें। जी नमस्कार, धन्यवाद।